जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं अब हमारी पवित्र गंगा नदी और उसके जल गंगा जल के विषय में। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। बढ़ते हैं आज के अंक में। ये तो हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। गंगा न सिर्फ श्रेष्ठ व पवित्र नदी है, बल्कि हमारे देश को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी गंगा नदी को ही जाता है। वेद पुराणों में तो गंगा को बारंबार तीर्थमयी कहा गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद में गंगा का जिक्र किया गया है। इसके बाद 3 वेद यजुर, शाम और अथर्व में भी गंगा का उल्लेख पवित्र नदी के रूप में किया गया है। केवल हमारे देश भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसी कोई भी नदी नहीं जिसे इतना ज़्यादा महत्व और श्रेय मिला हो। यही कारण है कि गंगा को केवल जल का स्रोत नहीं माना जाता है, बल्कि देवी के समान इसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान जैसे कई कार्य बिना गंगा जल के पूर्ण व शुद्ध नहीं माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। हिंदू धर्म में होने वाले अनेक कार्य जैसे पूजा अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि गंगा नदी कैसे हमारी श्रद्धा का केंद्र बनी। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा है, आइए जिसे सुनते हैं। इनमें सबसे पहले प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर को कठोर तपस्या के बाद 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सगर ने यज्ञ कराने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए राजा को घोड़े की आवश्यकता थी, जिसे इंद्र ने चुरा लिया था। राजा सगर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला, एक ऋषि के समीप बंधा हुआ। ऋषि के समीप घोड़े को देखकर सगर के पुत्रों को लगा कि ऋषि द्वारा ही घोड़े को गायब किया गया होगा। सगर के पुत्रों ने उस ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि, जो कि हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली और सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर के पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल पाया था। सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी प्रयास को जारी रखा। इसके बाद भगीरथ, जो कि राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, वे अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने में सफल हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। इससे पूर्वजों की राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकें। राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गंगा ने कहा, मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरा वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगीरथ भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करें, वही इसका उपाय बताएंगे। इस प्रकार शिवजी ने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पूजा घर में एक डिब्बे में गंगा का पानी हमेशा ही रखा रहता है। खाली होता है तो हम फिर से उसे गंगा नदी से भर कर ले आते हैं।
गंगा का पानी हमारे हिंदू परिवारों में पवित्र माना जाता है। यह तो जानते ही हैं कि कोई भी पूजा पाठ बिना गंगा जल के संभव ही नहीं है। मगर क्या हम ये जानते हैं कि इतने दिनों तक डिब्बे में बंद रहने के बावजूद भी गंगा का पानी सड़ता क्यों नहीं है? वैज्ञानिकों ने अपनी शोध में यह साबित किया है कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। हिमालय की गोद गंगोत्री से निकलकर धरती पर विशाल रूप धारण करती गंगा बैक्टीरिया को मारने की शक्ति वहीं से लेकर आती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय से नीचे उतरती गंगा अपने रास्ते में कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों से मिलती है। इन सभी से एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जिसे समझ पाना तो अब तक संभव ही नहीं हो सका है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा नदी की तलहटी में गंगा को साफ करने वाला विलक्षण तत्व मौजूद है। साथ ही यह भी कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की जबरदस्त क्षमता है। गंगा अन्य दूसरी नदियों के मुकाबले गंदगी को सोखने की क्षमता अधिक रखती है। अन्य नदियों की तुलना में वह 15 से 20 गुना अधिक है। वैज्ञानिक बताते हैं कि गंगा नदी अपने 1 किलोमीटर के बहाव में जितनी गंदगी साफ करती है, वहीं दूसरी नदियां उतनी गंदगी 15 से 20 किलोमीटर में साफ करती हैं। इस प्रकार गंगा नदी अपने आप में एक पवित्र नदी है। यह भी कहा जाता है कि गंगा जल को अपने घर में प्रतिदिन छिड़काव करने से घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी जाती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1 लोटे जल में गंगा जल मिलाकर शिव जी को चढ़ाए तो उससे धन संबंधी समस्या भी दूर होती है। आज के अंक में इतना ही। हमने जाना गंगा नदी का महत्व, उसकी पवित्रता के विषय में। आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।